और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है। ताजा खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। वजह क्या है, जानकारी की अपने रिपोर्टर्स अपडेट लेकर, लेकिन फिलहाल एक लाइन की जानकारी जो मिली है, इस वक्त वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति तो ही है, राज्यसभा के चेयरमैन भी है। संसद का सत्र आज से शुरू हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, क्या जानकारी है? हम हिमांशु के पास चलेंगे, हिमांशु बात करेंगे। अभी जो जानकारी आ रही है एक लाइन की हिमांशु के माध्यम से, वो ये कि अपनी सेहत की वजह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। अपनी सेहत की वजह से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। ये इस्तीफा आपके सामने स्क्रीन पर है और मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ। रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल सर्विसेज, आई हियरबाय रिजाइन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Effectively, immediately, in accordance with the Article 67A of the Constitution, I extend my deepest gratitude to Your Excellency, the Honorable President of India, for her unwavering support and soothing, wonderful working relationship we maintained during my tenure. I express my deep gratitude to the Honorable Prime Minister and the esteemed Council of Ministers. Prime Minister's cooperation and support have been invaluable, and I have learned much during my time in office. The warmth, trust, and affection I have received from all the honorable member of parliament would ever be cherished at end and embedded in my memory. I am deeply thankful for the invaluable experience and insights I have gained at vice president as per democracy. It has been privilege and satisfaction to witness and partake in India's remarkable economic progress and unprecedented exponential development during this significant period. Serving in this transformative era of our nation's history has been a true honor. As I leave this temporary office, I am filled with pride in Bharat's global rise and phenomenal achievements and hold unwavering confidence in her brilliant future. With due respect, with deepest respect and gratitude. ये अभी की ताज़ा खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हम और जानकारी के लिए अपने सहयोगी के पास चलेंगे। मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हिमांशु के पास हम चलेंगे, लेकिन बड़ा अपने इस्तीफे में उन्होंने राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धन्यवाद दिया और कहा कि उपराष्ट्रपति के तौर पर अपनी चेयर पर, अपनी इस कुर्सी पर बैठने वक्त उन्होंने बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं। खबर ये मिल रही है कि अपने निजी स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफे की कॉपी आपके सामने औपचारिक तौर पर स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे, 2027 तक का उनका कार्यकाल था, 5 साल का, लेकिन उसके पहले करीब 2 साल पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हिमांशु मेरे साथ। हिमांशु, कैसी तबीयत है उपराष्ट्रपति की? क्या सेहत ही वजह है? हिमांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हिमांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुमित, जी सुन पा रहा हूं। बताइए क्या वजह रही? जी मैं सुन पा रहा हूं। देखिए, बेसिकली इसमें जो उन्होंने चिट्ठी जो अपनी ट्वीट की है, उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने ये चिट्ठी जो है अपने इस्तीफे की वो राष्ट्रपति को भेजी है और वो बहुत ही थैंकफुल हैं कि उन्हें देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करने का मौका मिला। और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए भी डीप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है और ये कहा है कि वो इतिहास में उनको ये मौका मिला, इससे वो बहुत ही संतुष्ट हैं। पर साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये ऑफिस छोड़ने के दौरान बहुत खुश हूं कि भारत के जो ग्लोबल राइज भारत का हो रहा है उसको करीब से देखने का उन्हें ये मौका मिला है। फिलहाल उनके दफ्तर की तरफ से ये कहा गया है कि ये इस्तीफे की जो चिट्ठी है वो हमने सार्वजनिक की है और इस बारे में आगे विस्तार से जानकारी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सुमित, हिमांशु, 2 चीजें पूछना चाहूंगा। आज संसद की कार्रवाई थी, मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, राज्यसभा में चेयरमैन साहब मौजूद थे, उपराष्ट्रपति मौजूद थे, क्या वहां से इंडिकेशन मिला? और दूसरी बात, अब जब इस्तीफा उपराष्ट्रपति का हुआ है तो संविधान क्या कहता है, ये जिम्मेदारी अब कौन संभालेगा?
देखिए, दो बातें हैं। अभी मैं देख रहा था उन्होंने जो चिट्ठी सार्वजनिक की है अपने इस्तीफे की, उसके पहले दो लाइन का मैं जिक्र करता हूं सुमित। टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस, I hereby resign as the Vice President of India in accordance with Article 67A of the Constitution। तो इन्होंने एक हेल्थ का एक जिक्र किया है, अपने मेडिकल एडवाइस के आधार पर यह फैसला किया है, इसका जिक्र उपराष्ट्रपति ने किया है। और अभी देखिए, आज ही एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें यह कहा गया था कि 23 तारीख को जो उपराष्ट्रपति हैं उनका जयपुर में कार्यक्रम है और उसमें वो भाग लेंगे। और हम सब ये सोच रहे थे कि संसद के सत्र के दौरान राष्ट्रपति का जयपुर जाना, 23 तारीख को ये कार्यक्रम था, एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी आई थी। पर उसके कुछ घंटे के बाद ये जो इस्तीफा है मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण है। और अब राष्ट्रपति को ये तय करना होगा कि आगे जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो संविधान के तहत आगे क्या वो फैसला करती हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति, मुझे लगता है कि संभव है कि जब तक किसी नए व्यक्ति को ये जिम्मेदारी राष्ट्रपति नहीं देती हैं तो वो अपने पद पर उन्हें बने रहने को कहा जा सकता है। ये इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा है, पर इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और जानकारी जुटानी पड़ेगी कि इसमें जो संविधान में क्या एग्जैक्ट प्रोविजंस हैं जिसके आधार पर आगे अब राष्ट्रपति फैसला करेंगे। सुमित, मैं फिर से ये बता दूं दर्शकों को जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है, वंशु आप रहिए मेरे साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टरों की सलाह पर अपनी सेहत की वजह से अभी अचानक इस्तीफा दे दिया है। अभी करीब 2 साल का कार्यकाल उनका बाकी था। अगस्त 2022 में वो उपराष्ट्रपति बने थे, अगस्त 2027 तक का उनका कार्यकाल होता है, लेकिन जुलाई 2025 में आज 21 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा देने के बाद अब सवाल ये उठता है कि राज्यसभा के वो सभापति हैं, राज्यसभा की कार्रवाई के सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनकी अगुवाई में राज्यसभा की कार्रवाई चलती है और वहाँ पर एक उप सभापति भी होता है जो हरिवंश जी हैं आज की तारीख में भी सत्तारूढ़ दल की तरफ से। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, अब ये कार्यभार कौन संभालेगा उनकी अनुपस्थिति में? उपराष्ट्रपति के तौर पर संविधान के सीमाएं क्या कहती हैं? हम हिमांशु के पास चलते हैं, अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हिमांशु, तो उपराष्ट्रपति का कार्यभार जो है वो जबकि इस्तीफा दे दिया है तो राज्यसभा की कार्रवाई में तो दिक्कत नहीं आएगी, वो उप सभापति संभाल लेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा कि एक प्रेस रिलीज आया था उपराष्ट्रपति का जो सेक्रेटेरिएट है उससे, जिसमें यह कहा गया था कि 23 तारीख को राष्ट्रपति का जयपुर में कार्यक्रम है। और जब भी हमने देखा है कि इसके पहले भी जब उपराष्ट्रपति खुद अनुपस्थित रहते हैं सदन में तो जो डिप्टी चेयरमैन है उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है और उन्होंने बहुत बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया भी है। तो जहां तक राज्यसभा के संचालन का सवाल है, डिप्टी चेयरमैन भी हैं और वहां पर एक ग्रुप भी होता है सांसदों का जिसको ये अधिकार दिया गया है। लौटता हूं मैं आपके पास, हिमांशु में लौटता हूं आपके पास। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस भाई कुरैशी साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। कुरैशी साहब, ये अचानक खबर आ रही है उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपनी सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया है। अब संविधान आगे के लिए क्या कहता है, कौन उपराष्ट्रपति बन सकता है, क्या मिड टर्म इलेक्शन होगा उपराष्ट्रपति का, और तब तक राज्यसभा की कार्रवाई को कौन चेयर करेगा? देखिए, इसमें 2-3 बातें आपने कही कि इसमें इससे पहले तो ऐसा कभी हमने होता देखा नहीं कि उपराष्ट्रपति ने मिड टर्म रिजाइन कर दिया हो या उनके निधन हो गया हो, किसी भी वजह से वैकेंसी हुई हो, हमने तो देखा नहीं। लेकिन क्योंकि वहाँ डिप्टी चेयरमैन तो है ही ऑलरेडी, तो डिप्टी चेयरमैन इमीडिएटली ऑटोमेटिकली वो तो टेक ओवर करेंगे ही करेंगे, नहीं प्रिजाइड करेंगे उस पद पे, भले न हो लेकिन प्रिजाइड करेंगे। और बाकी जो पैनल है वो पैनल के मुताबिक वो राज्यसभा की कार्रवाई तो डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन अब ये कि धनखड़, आज मैंने प्रोसीडिंग देखी थी, धनखड़ साहब बहुत ही काम एंड कूल कलेक्टेड थे, कोई एजिटेशन किसी किस्म का नहीं नजर आया। तो अब अगर उन्होंने कहा है कि हेल्थ रीजन है तो कुछ जेन्युइन ही कुछ कंसर्न होगा, विच हम और आपको तो पता नहीं। लेकिन सिस्टम तो इन प्लेस है, चलता रहता है, कोई स्टैंड स्टिल कुछ एक कदम का होने का की संभावना नहीं है। जी, तो कुरैशी साहब, क्या मिड टर्म इलेक्शन होता है उपराष्ट्रपति का या ये टेन्योर ऐसा ही रहेगा? नहीं, मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है।
क्योंकि वैकेंसी हुई है तो मिड टर्म इलेक्शन तो मेरे ख्याल से करना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी कन्वीनियंट हो। जी जी, अभी करीब 3 साल हुए थे उनको राष्ट्रपति बने। अगस्त 2022 में उन्होंने शपथ ली थी। अगस्त 2027 तक का कार्यकाल था जगदीप धनखड़ साहब का, और अभी अचानक बड़ी चौंकाने वाली खबर है ये। भगवान उनकी उम्र को लंबा दे, उनकी सेहत जल्द ठीक करे। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कुरैशी साहब, ऐसी परिस्थिति में सरकार पर तो कोई खतरा नहीं होता है? राज्यसभा में, अपर हाउस में वो तो ठीक है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं होता। देखिए, दिन भर आप देखते प्रोसीडिंग होती है कि चेयरमैन प्रिजाइड कर रहे हैं, फिर वो 1 घंटे के लिए अपने चेम्बर में चले जाते हैं, वो डिप्टी चेयरमैन आ जाते हैं, डिप्टी चेयरमैन कहीं चले जाते हैं, तो वो पैनल में से कोई ना कोई चेयर करता रहता है। तो ये सिस्टम का डिजाइन तो देश का ये होता है कि इस किस्म के टॉप लेवल की वैकेंसी से कोई काम नहीं बंद होता, काम नहीं ठप होता, कोई ना कोई स्टेप इन करने के लिए सिस्टम में पोजीशन में होता ही है। तो ऑफकोर्स बहुत अफसोस और दुख की बात है, और अचंभा है कि ये एग्जैक्टली उनकी सेहत को क्या हुआ। जैसा आपने कहा, खुदा उनको अच्छी लंबी उम्र दे, उनको अच्छी सेहत दे। और मैंने तो बल्कि आज मैं देख रहा था, मुझे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वो काम एंड कूल लग रहे थे, वरना नॉर्मली शोर मशराबे में कुछ न कुछ थोड़ा सा एजिटेटेड भी अब उस समय भी होने का देखा करते थे, लेकिन आज तो बहुत ही वो काम थे। तो सडनली ये क्या हुआ, ये मैं खुद हैरान हूँ बिल्कुल। जी, शायद डॉक्टरों की सलाह हुई होगी कुछ उनको। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी नहीं कि किसी किस्म का भाई सरकारी प्रेशर उन पे हो, क्योंकि सरकार के और उनके रिलेशन तो बहुत ही अच्छे थे, वरना समटाइम्स वो प्रेशर भी सेहत पे असर डाल सकता है, लेकिन इस किस्म की तो सिचुएशन थी नहीं। और आज तो मैंने तो जितना देखा था, कोई बहुत ज्यादा अपोजिशन की तरफ से भी जितना भी थोड़ा बहुत मैंने देखा, कोई बहुत शोर शराबा या ऐसा तो देखा नहीं। जी ठीक है, शुक्रिया कुरैशी जी, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एसवाई कुरैशी थे, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके अपने देश के। मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा भी जुड़ गए। अखिलेश, अचानक जैसा कि अभी अभी कुरैशी साहब भी बोल रहे थे कि आज की प्रोसीडिंग में वो बहुत शांत दिखाई दे रहे थे। अखिलेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। तो आज की प्रोसीडिंग्स में बड़े शांत दिखाई दे रहे थे, क्या हुआ है? कुछ और जानकारी आप दे सकते हैं हमको इस बारे में? देखिए, जो कारण बताया गया है वो तो गले से नहीं उतर रहा है सुमित। उन्होंने कहा है, एक पत्र में राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि स्वास्थ्य कारणों से, मेडिकल एडवाइस के कारण वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। बल्कि मुझे याद है कि इस साल मार्च 2025 में जब उनकी तबीयत अचानक खराब हुई तो उनकी छाती में बहुत तेज दर्द था। उसके बाद उन्हें रात को 2 बजे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया था, वहां पर उनकी प्रोसीजर भी हुई थी और उसके बाद वो घर आ गए थे। लेकिन हैरानी की बात ये कि तुरंत बाद वो अपने जो सरकारी कामकाज था उसमें व्यस्त दिखाई दिए थे, और उसके बाद वो सदन में भी दिखाई दिए थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि अब जबकि मानसून सत्र का पहला दिन आज था और आज सुबह से ही वो काफी सक्रिय सदन में दिखाई दे रहे थे। कई बार उन्होंने अपनी टिप्पणियां भी की है। सबसे पहले शुरुआत में उन्होंने सभी सदस्यों से अपील की कि सदन का कामकाज इसको सुचारू ढंग से चलाएं, शांतिपूर्ण ढंग से चलाएं, सबका सहयोग मांगा। और शाम को 4 बजे उनकी रूलिंग भी आई एक तरह से, क्योंकि देखिए जस्टिस वर्मा को हटाने का जो मोशन है वो लोकसभा में दिया गया है और राज्यसभा में भी उसको दिया गया। ताबड़तोड़ दस्तखत करवाए गए थे। हम वहां पर मौजूद थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे के बाहर, जहां पर एक के बाद एक लाइन लगा करके बीजेपी के राज्यसभा के सांसद वहां पर आ रहे थे और दस्तखत कर रहे थे। हमने पूछा कि किस चीज पर दस्तखत कर रहे हैं तो उन्होंने किसी ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन बताया गया कि जस्टिस वर्मा को हटाने के मोशन के अलावा कुछ और भी बातें थी जिस पर उनके दस्तखत करवाए जा रहे थे। वो क्या थे कागज, इसका खुलासा भी नहीं हो पाया। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये खबर आई कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। तो ये बात गले नहीं उतरती, क्योंकि वो पूरे दिन सदन में रहे हैं, उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। और मार्च की जो उनकी जो सर्जरी प्रोसीजर हुई थी उसके बाद से भी लगातार वो सक्रिय रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन उनका दौरा हुआ है, कभी राजस्थान गए हैं, कभी उत्तराखंड गए, कभी किसी जगह गए, कभी कहाँ गए। तो इसलिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि उन्होंने कदम उठाया है। जहाँ तक उनकी टेन्योर का सवाल है, अगस्त 2022 में वो उपराष्ट्रपति बने थे, तो यानी अभी उनका केवल 3 साल ही कार्यकाल पूरा हुआ है, 2 साल का कार्यकाल बाकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उनका जो कामकाज है उसको लेकर वो विवादों में रहे हैं और पिछले साल दिसंबर में अपोजिशन पार्टी से उनके खिलाफ
नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेकर के आए थे, जो बाद में जो उप सभापति हैं हरिवंश, उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। लेकिन उनको लेकर के विवाद होते आए हैं, उनकी टिप्पणियों को लेकर विवाद होते आए हैं, और इसीलिए अब जो उनका ये फैसला है निश्चित तौर पर ये भी विवाद पैदा करेगा। फैसला विवाद पैदा करेगा। अब तो आपने कहानी को एक नया और रहस्यमयी ट्विस्ट दिया है अखिलेश जी। मेरे साथ मनोरंजन भारती जी भी जुड़ गए हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो आज दिन भर संसद में रहे और कवर किया। अब क्या रहा मनोरंजन जी, ये मेडिकल एडवाइस पे इस्तीफा दे रहे हैं, अखिलेश जी बोल रहे हैं गले नहीं उतर रहा है ये बात, कुछ और कहानी है क्या इसके पीछे? मैं क्या समझूं, हम लोग क्या समझें? जैसा कि अखिलेश ने कहा, अब ये बात किसी के गले उतर नहीं रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी पार्लियामेंट कवर करता है उसको मालूम है कि क्या कुछ चल रहा था पिछले दिनों से सरकार के बीच में और धनखड़ साहब के बीच में, उपराष्ट्रपति के बीच में। अब अभी कहना कुछ मेरे लिए उचित नहीं होगा, अखिलेश कुछ ज्यादा इस पर बता सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक आप कहें कि कुछ अच्छा नहीं था, नहीं हो रहा था सरकार और धनखड़ साहब के बीच में। आज ही जब हम लोग इकट्ठा थे संसद में, ये कहा गया कि कल जो है वो जस्टिस वर्मा वाले के मामले में वो प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। तो इसको लेकर के भी था कि भाई नंबर्स पूरे हो गए हैं, सबने हस्ताक्षर कर दिए हैं, अब ये प्रक्रिया जो है शुरू होगी। ये भी कहा गया कि भाई इसकी शुरुआत भी राज्यसभा में होगी, क्योंकि चेयरमैन साहब जो हैं वो सीनियर हैं, वोटिंग भी पहले यही होगी, बहस भी पहले यही होगी। दूसरा जो एक और जस्टिस यादव के बारे में था, उसके बारे में भी कहा गया था कि उस पर भी विचार किया जा रहा है। एक चीज एक जो सेंट्रल हॉल की गॉसिप, हालांकि अब सेंट्रल हॉल नहीं है लेकिन संसद के गलियारों में कहा जा रहा, जो चीजें कही जाती है कि जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति आए थे और उनकी मुलाकात धनखड़ साहब से नहीं हो पाई थी, तब वो थोड़े वो परेशान हुए थे। उनका कहना था कि वो भी उपराष्ट्रपति हैं और मैं भी उपराष्ट्रपति हूं, तो उस अनुसार प्रोटोकॉल के तहत हमारी मुलाकात होनी चाहिए थी। तो ये सब चीजें जो है सरकार में जो चीजें सुनाई देती है, क्या कारण रहा होगा ये कहना मुश्किल है। उन्होंने कारण तो बताया है कि स्वास्थ्य के कारण से दिया, लेकिन जो भी रिपोर्टर पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं उनको मालूम है कि जरूर जो है वो सब कुछ ठीक नहीं था इन दोनों के बीच। तो आप लोगों की बातों से, आपकी बात हो गई, अखिलेश जी की बात हो गई, ये इशारा मिल रहा है कि कहीं शायद नाराज चल रहे थे उपराष्ट्रपति। अगर मैं एक लाइन में सम अप करूं, चाहे वो जेडी वेंस का मामला हो, चाहे वो महाभियोग लाने की बात हो जस्टिस वर्मा को लेकर। हिमांशु ने हाथ उठाया। हिमांशु, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप भी संसद में थे आज दिन भर। हिमांशु बताइए। जी मैं वे चेक कर रहा था कि ठीक 4:34 पर मैंने एक न्यूज शेयर किया था आज अपने न्यूज ग्रुप में कि उपराष्ट्रपति जो है वो 23 जुलाई को जयपुर जाएंगे और यहां पर रियल एस्टेट डेवलपर्स संघ जो है CREDAI राजस्थान की नवनिर्वाचित समिति से एक संवाद करेंगे। तो करीब 5 घंटे पहले ये ऑफिशियल नोट जो है कम्युनिक रिलीज किया गया था वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट की तरफ से। इसका यह मतलब है कि 4 बजे के आसपास उपराष्ट्रपति का जो दफ्तर है, जो सेक्रेटेरिएट है, वो जयपुर दौरे की तैयारी कर रहा था और इसका ऐलान जो है वो प्रेस रिलीज के जरिए किया गया है। और इसमें यह भी लिखा था कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 23 जुलाई को एक दिवसीय दौरे पर जयपुर जाएंगे और अपनी इस यात्रा के दौरान वो रामबाग पैलेस में कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया राजस्थान की नवनिर्वाचित समिति के सदस्यों से संवाद करेंगे। और मुझे लगता है जब ये रिलीज आया था तो मैं अपने दोस्तों से संसद में बात कर रहा था कि अभी बहुत ही मुश्किल स्थिति हो सकती है, बहुत चीजों पर विवाद चल रहा है संसद में, पर राष्ट्रपति का जयपुर जाना इस विवाद के बीच फिर लगा कि क्योंकि संचालन के लिए उपसभापति होते हैं और इसलिए राज्यसभा में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन 4 बजे तक वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट की तरफ से यह कंफर्मेशन आया था कि राष्ट्रपति जयपुर जाने वाले, यानी 4 बजे तक सब कुछ ठीक था, उनका दौरा भी फाइनल हो चुका था, उसके डिटेल्स भी सार्वजनिक किए गए थे। पिछले 4-5 घंटे में क्या हुआ है, मुझे लगता है ये एक देखने वाली बात होगी। हिमांशु, आपकी बात सुनकर, बाबा मनोरंजन भारती की बात सुनकर और अखिलेश जी की बात सुनकर कहानी के पीछे और जाने का मन कर रहा है। अखिलेश हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अखिलेश जी, क्या जस्टिस वर्मा पर महाभियोग लाने की बात जो थी, जिसके लिए खुद उपराष्ट्रपति भी बोल चुके थे, क्या वो राज्यसभा में ना आकर लोकसभा में पहले आ रहा है?
उसको लेके नाराजगी है, जेडी वैंस वाला इशू है उसको लेके नाराजगी है, या वाकई में सेहत ही वजह है? अखिलेश जी देखिए, सेहत का वजह तो जो है उन्होंने खुद अपने पत्र में लिखा है, और सेहत तो उनकी खराब हुई थी मार्च 2025 में। जैसे मैंने कहा कि उनको रात को 2 बजे एम्स ले जाया गया था, और उसके बाद वहां पर उनकी बाद में प्रोसीजर भी हुई थी, और लेकिन उसके बाद वो स्वस्थ हो गए थे, और उसके तुरंत बाद वो सदन में भी नजर आए थे। जैसा कि मैंने कहा कि लगातार वो दौरे भी करते रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों के। तो इस लिहाज से स्वास्थ्य की बात तो मुझे अब गले नहीं उतर रही है कि स्वास्थ्य के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। और अमूमन होता यही है कि जब कोई नाराज होकर इस्तीफा देता है तो वो स्वास्थ्य की ही बात कहता है। तो इसलिए इस मामले में तह में जानना होगा कि आखिर क्या कारण तो नाराजगी की वजह क्या पता लग रही है अखिलेश जी? नाराजगी कोई क्यों? कारण अभी तो कयास ही लगाया सकता है कि नाराज वाकई है या स्वास्थ्य का ही कारण है, क्योंकि जो बात कही गई है वो तो यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां तक जस्टिस वर्मा के इस्तीफे को हटाने की बात है, ये जरूर है कि लोकसभा में आज जो है सबसे पहले नोटिस दिया गया 145 लोकसभा के सांसदों का, और तब तक ये बात स्पष्ट नहीं थी कि सरकार जो है वो राज्यसभा में भी लेकर के आएगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई वरिष्ठ मंत्रियों की, जिसके बारे में हमने रिपोर्ट किया था, एक के बाद एक कई बड़े मंत्री वहां पर पहुंचे, काफी देर तक ये बैठक चली थी। उसके तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में सभी मंत्री आ गए थे। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन, तमाम शिवराज सिंह चौहान, सारे बड़े मंत्री वहां थे। और उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक अचानक जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ। सब आते गए, सबको ये कहा गया कि हमें बुलाया गया है। और जब वो अंदर गए तो तुरंत बाहर भी आते गए। तो हमने पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो मालूम पड़ा कि उनके दस्तखत करवाए जा रहे हैं। ये नहीं बताया गया कि किस चीज पर दस्तखत कराए जा रहे हैं, लेकिन कहा गया कि जस्टिस वर्मा को हटाने का मोशन राज्यसभा में भी लाया जा रहा है। तो मैंने कहा कि जब लोकसभा में ऑलरेडी मोशन दिया जा चुका है तो ऐसे में राज्यसभा में लाने की जरूरत क्या है। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि जो रूलिंग आई है शाम को करीब 4 बजे जगदीप धनखड़ के जो रिमार्क्स आए हैं उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि लोकसभा में भी दिया गया है और राज्यसभा में भी दिया गया है। अच्छा। ऐसे में जो कमेटी बननी होती है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब नोटिस आता है हटाने का तो कमेटी बनाई जाती है। तो इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के अन्य जस्टिस हो सकते हैं, हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होते हैं और एक एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं। तो ये जो कमेटी है अब ये संयुक्त कमेटी बनेगी या एक कमेटी बनेगी या क्या होगा, इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं थी। और यही बात जगदीप धनखड़ ने कही थी। पर क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है इसके चलते वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये उनका जो इस्तीफा है ये सदन के सत्र आज शुरू हुआ है, पहला दिन ही है। और ऐसे समय पर उनका इस्तीफा देना ये कई बड़े सवाल खड़े करेगा सरकार के सामने, सरकार को असहज स्थिति में डाल देगा। अभी उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे ये बड़ा प्रश्न रहेगा। दूसरी बात ये रहेगी कि सदन कौन चलाएगा, क्योंकि हरिवंश तो है उपसभापति जो कि चला सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद अब खाली हो जाएगा। तो ऐसे में क्या परिस्थितियां होती हैं। और ये जब मुझे लगता है जहां तक मेरी मेमोरी सर्व कर रही है